दोस्तों साल 2024 की दूसरी बड़ी खबर कि एक बार फिर भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी है। यदि आपको याद हो तो रिसेंटली भारत ने ईरान के साथ चाबहार पोर्ट को लेकर के अगले 10 सालों के लिए जिस डील को साइन किया है, इससे अमेरिका का ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ गया था और अमेरिका का ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता उससे पहले भारत ने अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित एक और देश में अपनी बड़ी एंट्री मार ली है। और इस डील के होते ही अमेरिका का फिर से रोना धोना शुरू हो चुका है कि हम भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे, कई तरीके के इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स पर इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने इस डील को फाइनल होने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। क्या है पूरी रिपोर्ट इस छोटे से वीडियो में समझते हैं, लेकिन भारत के इस बोल्ड स्टेप के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद और इस वीडियो को छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस बार भारत ने अपने पड़ोस में नहीं बल्कि अमेरिका के पड़ोस में एंट्री मारी है। हम बात कर रहे हैं साउथ अमेरिकन कंट्री वेनेजुएला के बारे में, जिसके ऊपर लास्ट ईयर ही अमेरिका ने अपने सभी सैंक्शंस को हटा लिया था। लेकिन साल 2017 और 18 में इसी देश के ऊपर अमेरिका ने बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए थे। जहां एक तरफ वेनेजुएला ऑयल रिच कंट्री है, ये दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वेनेजुएला के अंदर अनस्टेबल गवर्नमेंट और कई सारे चैलेंजेस की वजह से अमेरिका इनके ऊपर सैंक्शंस लगाए और ये अपना तेल मार्केट के अंदर नहीं बेच पा रहे थे। एक समय ऐसा भी था कि भारत इस देश से भारी मात्रा में तेल इंपोर्ट कराता था और डील्स करीब करीब 10 बिलियन यूएस डॉलर के भी पार चली जाती थी। लेकिन जहां एक बार फिर अमेरिका बोल रहा है कि वो वेनेजुएला के ऊपर कई तरीके के सैंक्शंस लगाएगा, उसी बीच भारत की एंट्री यहां पर हो चुकी है। भारत की जानी मानी कंपनी जिंदल पावर और वेनेजुएला की पेट्रोलेओस डी वेनेजुएला के साथ एक इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप कर रहे हैं, जिसके तहत इस कंपनी को मदद मिलेगी ऑयल प्रोडक्शन में और उस तेल को बेच करके जो पैसा आएगा उसकी शेयरिंग भारत की कंपनी के साथ की जाएगी। लास्ट ईयर ही ओएनजीसी, जो कि पिछले कई सालों से वेनेजुएला के अंदर अपने ऑपरेशंस कर रही थी, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते इस कंपनी का 500 मिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा का डेविड फंसा हुआ था। लेकिन जैसे ही अमेरिकी सैंक्शंस हटते हैं, भारत को एक अच्छी राह दिखती है कि आखिर हमारा फंसा हुआ पैसा यहाँ से वापस मिल जाएगा। और वेनेजुएला भी इस चीज के लिए राजी हो जाता है और कहता है कि अगर हम आपको पेमेंट नहीं कर पाते हैं या फिर ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं तो आपके नाम कई तेल कुएं कर दिए जाएंगे, जिससे आप आसानी से यहाँ से तेल निकाल सकते हैं। लेकिन अमेरिका को ये बात खल गई और उसने फिर से भारत की कंपनियों पर सैंक्शंस लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी, क्योंकि अमेरिका ने तो खुद अपनी कंपनियों के यहाँ पर पूरी परमिशन दे रखी है। अमेरिकी कंपनी यहाँ से तेल भी निकाल रही है, लेकिन अगर किसी और देश की कंपनीज यहां पर आती हैं तो उन पर सैंक्शंस लगाने की धमकी अमेरिका सीधे तौर पर देना शुरू कर देता है। इसके बावजूद भी भारत इस बार पीछे नहीं हट रहा है। ये दूसरी कंपनी है साल 2024 के अंदर ही जो वेनेजुएला के अंदर अपने कई ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी में है। देखने वाली बात ये रहेगी कि अमेरिका कौन से हथकंडे अपनाता है इस भारतीय कंपनी को वहां से निकालने के लिए। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।